RJ45 क्लिप लगा के लैन पोर्ट का यूज करते हैं उसी वक्त हम लोगों को लाइट देखने को मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए मदरबोर्ड को मैंने ऑन ही नहीं किया लेकिन यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो आपको लग सकता है कि मुझे तो लैन पोर्ट यूज करना ही नहीं है और जलते तो जलने दे। तो ऐसा सोचना आपका गलत हो सकता है क्योंकि इस लाइट के वजह से ये वाला आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कीजिए, नहीं तो आपका पूरा मदरबोर्ड जो है खराब हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि लैन पोर्ट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास गीगाबाइट कंपनी का 61 मदरबोर्ड आपको दिख रहा है और देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे SMPS का कनेक्शन यहाँ पे लगा के स्विच बोर्ड से ऑन किया है। मदरबोर्ड अभी भी ऑन होना नहीं है और यहाँ पे देखिए लैन पोर्ट में लाइट जल रहा है जो कि जलना नहीं चाहिए दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है जब हम लोग RJ45 क्लिप लगा के लैन पोर्ट का यूज करते हैं उसी वक्त हम लोगों को लाइट देखने को मिलता है। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए मदरबोर्ड को मैंने ऑन ही नहीं किया लेकिन यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो आपको लग सकता है कि मुझे तो लैन पोर्ट यूज करना ही नहीं है और जलते तो जलने दे। तो ऐसा सोचना आपका गलत हो सकता है क्योंकि इस लाइट की वजह से ये वाला आपको सिग्नल दे रहा है कि आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कीजिए, नहीं तो आपका पूरा मदरबोर्ड जो है खराब हो सकता है। तो कैसे, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बगल में एक IC दिख रहा होगा, ये लैन IC है। लैन IC खराब होने से ये वाला लाइट आपको जलने को दिखता है। तो नेचुरली हम लोग क्या करते हैं कि लैन पोर्ट अगर खराब हो जाता है तो सस्ते वाला मदरबोर्ड में लगाने के लिए एक्सटर्नल लैन पोर्ट हम लोग खरीद के लगा लेते हैं। आजकल आपको USB भी मिलेगा, USB लैन पोर्ट भी मिलेगा, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसको रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको IC कहाँ से खरीदना है, कहाँ से आपको मिलेगा, बहुत मतलब झमेला है। तो आप ऐसे ही लैन कार्ड लगा के USB लैन लगा के आप इजीली यूज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपका लाइट जल रहा है तो आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, नहीं तो दोस्तों कुछ दिन बाद आपका मदरबोर्ड पूरा शॉर्ट हो सकता है इस चिप की वजह से। तो आपको ध्यान में रखना है, आपको अगर दिख रहा है कि लैन पोर्ट का लाइट जल रहा है, आप लैन यूज ही नहीं कर रहे हो लेकिन जल रहा है, तो आपको लैन चिप जो है उखाड़ के फेंक देना है। आपको यहां से उठा के फेंक देना है, तभी जाके आपका मदरबोर्ड जो है फिक्स होगा, नहीं तो कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि मदरबोर्ड जो है पूरा शॉर्ट हो चुका है। तो इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है। तो पहले तो मैं मदरबोर्ड को ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मदरबोर्ड एकदम वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले भी आपको दिख जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, इसी मदरबोर्ड का है दोस्तों। मैं यहाँ से कनेक्शन खोल के आप लोगों को कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, मदरबोर्ड वर्किंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत है कि इसका लाइट क्यों जल रहा है। तो लाइट अगर जल रहा है तो आपको एक संकेत है कि आप मदरबोर्ड को रिपेयर कर लीजिए, नहीं तो आपका मदरबोर्ड खराब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो चिप है IC आपको दिख रहा है बगल में, इस IC को हम फेंक देंगे क्योंकि ये वाला IC जो है हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। सेम मदरबोर्ड हम लोगों को चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि IC हम लोगों को मिलेगा नहीं। सेम मदरबोर्ड आपके पास अगर रहेगा तो आप IC बदल के देख सकते हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि हम लोगों को लैन कार्ड यूज करना है तो आप USB लैन या अलग से लैन कार्ड मिलता है, लैन कार्ड PCI लैन कार्ड आप लगा के यूज कर सकते हो।